नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, जैसे किसान अपने खेतों को लहलहाता देखना पसंद करता है, जैसे कोई आशिक अपने महबूब को नजरों के सामने रखना चाहता है, ठीक वैसे ही गोदी मीडिया सत्ताधारी दल की गोद में बैठकर पत्रकारिता करना ज्यादा पसंद करता है। अब जब गोदी मीडिया की ऐसी पसंद हो तो सोचिए, मजाल है कि मोदी जी से कोई ऐसा सवाल किया जा सकता है जिससे वो असहज महसूस करें या उसका जवाब न दे पाएं। जी हाँ, यही वजह है कि आज तक किसी भी पत्रकार ने ऐसा सवाल किया हो जो जनता के हित में हो। यहाँ की चरण चुम्बक मीडिया मोदी जी से सवाल भी करती है तो उनके चेहरे की चमक को लेकर, उनके ना थकने को लेकर, यहाँ तक कि उनके टॉनिक को लेकर सवाल किया जा रहा है कि मोदी जी आखिर आप क्या खाते हैं। और हमारे मोदी जी भी बड़े प्यार से उन चाटुकार पत्रकार साथियों का जवाब हंसी ठिठोली के साथ देते हैं। बाकी बची खुची सवालों की कोर कसर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जैसे लोग ये पूछकर कर देते हैं कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। खैर, यही हकीकत है हमारे देश की। जब से मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक एक भी दफा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें वो सवालों के जवाब दे, या यूं कह लें, मोदी जी से अगर कोई सवाल के जवाब मांगता है तो मोदी जी उन्हें छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि ऐसी हालात में वो दोबारा सवाल भी नहीं कर पाता। लेकिन ये सिर्फ अपने देश में है। यही मोदी जी जब बाहर देशों में जाते हैं तो इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। पत्रकार जब सवाल करते हैं तो सवालों से बचकर बाहर निकल आते हैं। खैर, ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्वे में, जब महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा और वो बिना जवाब दिए बाहर निकल गए, जिसके बाद शुरू हुआ आलोचकों का दौर। यहाँ से लेकर नॉर्वे तक उनकी घनघोर बेइज्जती हुई। विपक्ष ने भी खूब जमकर मोदी और भाजपा पर हमला बोला। लेकिन ये बात न सिर्फ अंधभक्तों को बल्कि सत्ताधारी दल की चाटुकारिता करने वाली गोदी मीडिया को बेहद बुरी लगी। बुरी इस कदर लगी कि इन गोदी पत्रकारों ने साहब को डिफेंड करने के लिए बकायदा वीडियो बनाया, जिसमें मोदी से सवाल करने वाली महिला पत्रकार को ही घेरना शुरू कर दिया। जबकि महिला पत्रकार का कहना है, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो नॉर्वे आए थे तो उन्होंने सवाल किए। हर देश का हेड सवाल लेता है, लेकिन इंडियन PM मोदी ने नहीं लिए। मैं यह बताना चाहती थी कि डेमोक्रेसी की आपकी अपनी डेफिनेशन नहीं हो सकती, जिसका यहाँ के कई विपक्ष नेताओं ने समर्थन किया है और नॉर्वे की महिला पत्रकार के जज्बे को सलाम किया। लेकिन ये बात वही समझ सकता है जिसे सच में देश की पड़ी हो, वरना तो गोदी मीडिया भी है जो सत्ताधारी दल के इशारों पर नाचती है। तभी तो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे तमाम गोदी एंकर साहब को डिफेंड करते फिर रहे हैं, मानो उनके यह करने से नॉर्वे में गई हुई इज्जत मोदी जी की वापस आ जाएगी। अफसोस की बात है, बड़े बड़े चैनलों में बैठे ये एंकर कितने मजे से किसी के काम पर और उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जैसे टीवी एंकरों ने इस घटना पर अपने शो में काफी बात कही। उन्होंने इस पत्रकार को एक्टिविस्ट बताया, ना कि सच्ची पत्रकार। अंजना ने कहा कि यह महिला भारत का अपमान कर रही है और शायद इसी एजेंडे के तहत काम भी कर रही है। उन्होंने मोदी की तारीफ की, वे संसद में जवाब देते हैं, विदेश में भी ऐसे स्टंट का जवाब देने की जरूरत नहीं। सुधीर चौधरी ने भी कहा कि इस पत्रकार के सिर्फ 800 फॉलोअर्स हैं, वह छोटी एक्टिविस्ट है जो नाम कमाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने MEA के जवाब को सही बताया और कहा कि भारत अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करता है। वहीं ऐसे गोदी एंकरों की भी सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। उनके वीडियो शेयर कर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी बीच एक गोदी एंकर का वीडियो शेयर करते हुए लक्ष्मण यादव ने लिखा कि जो खुद दिन रात एक्सपोज होते रहते हैं, वही अब एक नॉर्वेजियन पत्रकार को एक्सपोज करने में जुटे हैं। अरे भाई, उसने सिर्फ एक ही सवाल तो पूछा था, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे आज़ाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते, बस इतनी सी बात थी। लेकिन अब पूरी गोदी मीडिया उस पत्रकार को निशाना बनाने में लगी है। 197वें स्थान पर आप लोग यूं ही नहीं पहुंचे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि चल हट झूठी, विदेशों में तुम्हारी तरह गोदी मीडिया नहीं, इतनी जलन बाप रे। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि खुद आपकी पॉपो से सवाल करना नहीं है, कोई पत्रकार अगर सवाल पूछे तो उससे उल्टा सवाल करना है, या बीजेपी के अंधभक्त नहीं तो क्या है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर
मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गौरतलब है कि गोदी मीडिया भले ही मोदी जी की छवि सुधारने में लगी हो, लेकिन जनता जागरूक है, सब समझती है कि किस तरह का फेक प्रोपोगेंडा चलाकर लोगों को असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही। लेकिन ये सारी चाल बेनकाब हो चुकी है। खैर, नॉर्वे की घटना और मोदी के प्रति गोदी मीडिया के इस लगाव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।